ये सरकारों का मसला नहीं है। पुलिस की स्थिति तो कभी नहीं बदली, और खास तौर पर निचले स्तर के जो पुलिस बल है, जिसमें सिपाही और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक की आप मान लीजिए संख्या, उनकी परिस्थितियां तो बहुत ही कारुणिक रही। और उसमें भी जो सिपाही है उसकी स्थिति तो जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की तब से कभी मैंने देखा ही नहीं कि सिपाही के बारे में कोई चिंतन हुआ हो, कोई मनन हुआ हो। आईपीएस के बारे में तो तब भी कुछ चिंतन मनन हो जाता है, वो खुद भी समर्थ है अपने लिए अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में। लेकिन सिपाही जो 16 घंटे सड़क पर खड़ा है, एरा गेरा नत्थु खैरा जो आ रहा है वो उसको प्रताड़ित करके जा रहा है। उसका बच्चा बीमार हो वो इलाज कराने नहीं जा सकता, पत्नी बीमार हो, मां बीमार हो, पिता की तबीयत खराब हो, कोई घर में समस्या हो, उसको छुट्टी नहीं। भारी मानसिक संत्रास में जी रहा है ये पुलिस बल। लेकिन व्यवस्था कभी सुधरी नहीं। 19-20 का अंतर आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कभी सुधरी नहीं। मैं जब इन लोगों से बात करता हूं तो दो बातें समझ आती हैं। एक, इनकी पीड़ा यह है कि हमको इंसान क्यों नहीं माना जाता, इंसान की जरूरतें हम पर लागू क्यों नहीं होती, एक। और दूसरा, हमारा काम अगर इतना जोखिम भरा है तो हमारे पेशे के प्रति सम्मान का भाव क्यों नहीं। कैसी कैसी भाषा इस्तेमाल होती है। कहीं कोई गड़बड़ करे, गाज गिरेगी सिपाही पर। गड़बड़ एसएसपी करें, आईजी करें, एडीजी करें, डीजी करें, नपेगा सिपाही सबसे पहले। चालान काट दे तो सिपाही गाली खाए, ना काटे तो गाली खाए। ये परिस्थितियां पैदा कैसे हुई? और ये आज का विषय नहीं है, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का मसला नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूं वो कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। कम से कम जो कप्तान है या कप्तान से ऊपर के अधिकारी है वो इस अपमान से तो बचे हैं। उनके कपड़े तो नहीं कोई फाड़ता, उनके थप्पड़ तो नहीं कोई मारता, उतना तो अमला जमला वो लेके बैठे ही ना। नहीं, सिपाही की सुरक्षा कौन करेगा? होमगार्ड की सुरक्षा कौन करेगा? उसके सम्मान की रक्षा कौन करेगा? और एक बड़ी विसंगति है जिसकी ओर पता नहीं राजेश राय ने कभी सोचा कि नहीं सोचा। और अनीस भाई को भी, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है इसमें तो आईएएस ही सब विभागों का मुखिया है। डीजीपी आईपीएस होता है, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम तो कलेक्टर आईएएस ही होता है ना। तो मुखिया तो वो आईएएस ही है। इस देश की या संचालन की भागदौड़ तो आईएएस ने कभी अपने हाथ से जाने नहीं दी। ठीक है, क्या कभी आप लोगों ने चिंतन किया? अजब विरोधाभास है, अजब विरोधाभास। राजेश राय जिससे ये उम्मीद करते हैं, अनीस अंसारी जिससे ये उम्मीद करते हैं कि जो सिपाही चौराहे पर तैनात है वो बदमाश को देखते ही उसको ढेर कर दे, उसमें राणा प्रताप का शौर्य हो, शिवाजी का पराक्रम हो। अच्छा जी, ठीक है। और गाली खाए दरोगा जी की, साथ में ये भी मैंडेटरी है ना। कप्तान साहब की गाली खाए, उनके कुत्ते को घुमाए, नेताजी की गाली खाए, पत्रकार की गाली खाए, गुंडे मवाली की गाली खाए। एक तरफ ऐसा चरित्र भी रहे और दूसरी तरफ यह भी रहे कि बदमाश बड़े से बड़ा दिखे तो उसको ठाई से गोली मार दे। इतना साहस, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? दो विपरीत परिस्थितियों को आप एक शरीर में ढालना चाह रहे हैं कि हमारा नौकर बना रहे और साहसी राणा प्रताप जैसा हो जाए। नहीं, राणा प्रताप जैसा साहसी होगा तो आपका भी नौकर नहीं रहेगा, आपका मातहत रहेगा, आपके जूते नहीं उठाएगा, आपका पीकदार नहीं उठाएगा, नेताजी के घर पर गेट कीपर की नौकरी नहीं करेगा, विधायक जी के लिए पान नहीं लगवा के लाएगा, पैसे फेंक देगा विधायक जी के मुंह पर।
कि भाई मैं पान लाने की ड्यूटी में नहीं हूं। साहबों की पत्नियों को शॉपिंग बैग नहीं पकड़ेगा ना। जिस हाथ में आप गन पकड़ाते हो उसी हाथ में कहते हो कि मेम साहब के शॉपिंग बैग भी पकड़ो। ये एक साथ चल सकते हैं क्या? ये समस्या है, जिस समस्या के चलते अपनी कनपटी पर बंदूक रख के, रिवॉल्वर रख के गोली मार रहे हैं नौजवान। इस पर विचार करना होगा, कुछ समाधान देना होगा हमको। ये पीड़ा